आगे हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 2 मारिया शारापोवा के बारे में। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने संतोष के बारे में पढ़ा था, रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2 कंटिन्यू करें। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग, ये मारिया शारापोवा के फेस के स्माइल के बारे में बता रहा है कि कुछ तो ऑड है, समथिंग एट ऑड। बड़ा अटपटा सा लगता है कि हर हाल में वो हमेशा मुस्कुराने के लिए तैयार रहती है। ग्लैमरस अटायर, उसके चेहरे का जैसे शरीर के ऊपर ढकने के लिए कपड़ा होता है ना, तो चेहरे को ढकने के लिए हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कान रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहती है, ग्लैमरस। दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड, और ये मुस्कान ही ऐसी चीज़ है, उसके अंदर का ये जो पॉजिटिविटी है ना, वही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से मंडे 22 अगस्त 2005 को हुआ ये कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन पे आ गई वुमेन टेनिस कैटेगरी में। यानी कि औरतें लोग जो टेनिस खेलती हैं, उन औरतों के टेनिस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 पे आई मंडे 22 अगस्त 2005 को। और ये सब कुछ जो हुआ बहुत कम समय में हुआ, थोड़े से समय के अंदर हो गया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो साइबेरियन बॉर्न टीनेजर थी ना, इसने इसने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 4 साल मेहनत किया, 4 इयर्स ओनली, मिरेकुलस तरीके से, एकदम charismatic पर्सनैलिटी, 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद एज़ ए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन करके वो रीच द पिनाकल, यानी वर्ल्ड के पिनाकल पे पहुंच गई, नंबर 1 पे। ऐसी टेनिस प्लेयर बन गई वो। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पैराग्राफ। हाउएवर द रैपिड एसेंट, ये जो फास्ट तरीके से वो ऊंचाई की तरफ बढ़ी ना मारिया शारापोवा, ये एक फर्स्टली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, मतलब आज का जो दुनिया है वो बहुत ही भयानक कंपटीशन है भाई, हर जगह। इसका ये जो फास्ट रैपिड एक्सेंट हुआ बिगन 9 years बिफोर विद अ लेवल ऑफ सैक्रिफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर। बहुत ही कम बच्चा इस लेवल का सैक्रिफाइस कर पाता है जैसा कि मारिया शारापोव ने किया। ऐसा सैक्रिफाइस कोई नहीं कर पाता है। जब मारिया शारापोवा ने वर्ल्ड कप जीता 22 अगस्त 2005 को, उसके 9 साल पहले की घटना है। और क्या है वो घटना, देखो। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। अभी उस बेचारी ने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था। इसका मतलब किस उम्र में वो जीती होगी वर्ल्ड कप? 19 में, है ना? क्योंकि जब वो वर्ल्ड कप जीती है तो उसके 9 साल पहले की बात है, और 9 साल पहले वो 10वां भी नहीं मनाई थी, तो 10 + 9 करीब करीब हो गया 19। व्हेन शी वाज पैक्ड अप टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उसने अपना पैकिंग वैकिंग किया, उसके पापा उसको लेकर अमेरिका चले गए। वो जो ट्रिप था ना फ्लोरिडा का पापा के साथ, हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। अपने पापा के साथ जब वो फ्लोरिडा गई, वहीं से उसके सक्सेस का शुरुआत हो गया। एंड स्टारडम, सक्सेस और स्टारडम पाने का शुरुआत वहीं से हुआ। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन। रेंचिंग का मतलब क्या होता है? दिल ऐंठने वाला, मरोड़ने वाला, है ना? बेचारी दिल मरोड़ कर रह गई अपने मम्मी से दूर। येलेना, उसकी मम्मी का नाम था येलेना, पापा का नाम यूरी, ठीक है? अपने मम्मी येलेना से 2 साल दूर रही। कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। लेटर मतलब उनकी मम्मी को बोला जा रहा है, येलेना को, क्योंकि उसके पापा तो उसको ऑलरेडी लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए थे। अब उसकी मम्मी के आने की बारी थी, तो उसकी मम्मी को भी आना था। तो लिखा हुआ द लेटर वाज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। उसकी मम्मी को फोर्सिबली रहना पड़ा साइबेरिया में, वो आ नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि उसको वीज़ा का रेस्ट्रिक्शन हो गया, वीज़ा नहीं लग रहा था उसके पासपोर्ट पे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे, रशिया से जा रहे हैं अमेरिका में ट्रेनिंग लेने के लिए, बेटी चली गई है, पापा लेके चले गए हैं, अब मम्मी नहीं जा पा रही है क्योंकि वीज़ा नहीं लग रहा था, तो मम्मी से दूर रहना पड़ा। इतनी छोटी सी बच्ची, 9 year old गर्ल, उसने अपनी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट लेसन अब तक तो सीख ही लिया था कि कोई भी कामयाबी बहुत बड़ा कीमत मांगता है, कीमत चुकाना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलता है। कहती है कि कभी कभी मैं इतना अकेला महसूस करती थी ना, मारिया शारापोव रिकॉल कर रही है, याद कर रही है, कह रही है कि मैं अपने मम्मी को बहुत ही टेरिबली मिस करती थी। मेरे पापा भी हमसे नहीं मिल पाते थे क्योंकि मेरा टेनिस ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे, उसमें कोई बाधा ना पड़े, पैसे की कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए मेरे पापा बहुत ही हार्ड वर्क करते थे, हार्ड वर्क करके पैसे कमाते थे, इसलिए वो मेरे से मिलने नहीं आ पाते थे, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। और इधर मम्मी का वीज़ा नहीं लगा था, तो मम्मी भी नहीं आ पाई रसिया से, साइबेरिया से यहाँ अमेरिका में। मैं अपनी मम्मी से दूर रही बिकॉज आई वॉज सो यंग। चौथे पैराग्राफ में बोल रही है, मैं इतनी छोटी सी थी
मैं कभी-कभी सोने के लिए रात को 8 बजे बिस्तर पे आ जाती थी। लेकिन मेरे जो सीनियर टेनिस प्लेयर थे ना, जो मेरे से बड़े थे या फिर मेरे हम-उम्र भी थे, वो सारे लोग खेल-कूद कर एन्जॉय मज़ा-मस्ती करके रात को 11 बजे पहुँचते थे और 11 बजे आकर के मुझे ऑर्डर देते थे कि मैं उठूँ और उठ के रूम साफ़ करूँ। क्योंकि वो तो हॉस्टल रूम जैसा रहेगा ना, एक-एक कमरे में बहुत सारे लोग सोएँगे, बहुत सारे बैठेंगे, एक साथ रहेंगे। तो मैं सबसे छोटी थी। अब हमको सारे लोग लगा देते थे काम पे, चलो काम करो, सब साफ-सुफ करो। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, अब सोचो कोई दूसरा आदमी रहेगा तो ऐसा सिचुएशन में डिप्रेशन में आ जाएगा। सोचो, मन करेगा भाग जाएँ सब छोड़-छाड़ के, कोई ज़रूरत नहीं है हमको टेनिस प्लेयर बनने का, इतना अत्याचार कौन सहेगा? लेकिन इन चीज़ों से मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई, मैं और डिटरमाइंड हुई, मेंटली टफ हुई, दिमागी रूप से बहुत ही मजबूत हुई। मैंने सीखा कैसे खुद का केयर करना चाहिए अकेले में। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज़ आई न्यू व्हाट आई वांटेड। मैंने कभी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अब यहीं पे अपना संघर्ष बंद कर दूँगी, मेरा स्ट्रगल बंद कर दूँगी, मैंने कभी नहीं सोचा। क्योंकि मुझे वही चाहिए था जो मैंने ठान रखा था। और फिर बता रही है कि जब भाई आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो ना, यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग। मान लो तुम्हारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसे बैकग्राउंड से अगर तुम आ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर एक हंगर होता है, भूख होता है, तुम्हारे अंदर एक संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना? देखते होगे बहुत सारा जो गरीब बच्चे लोग होते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, जिनको मम्मी-पापा का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो भूखे होते हैं, हर चीज़ पाने का, खाना का भूखा नहीं, सक्सेस का भूख। सक्सेस का भूख जिसको होता है, वो सब लोग ज़िंदगी में जाके बहुत सक्सेस पाता है। और जो लोग हर चीज़ पा जाता है, ईज़िली अवेलेबल है जिनके लिए, मम्मी-पापा सब कुछ अवेलेबल कर दिए हैं, उसको सक्सेस की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी किसी काम का नहीं होता है, ज़िंदगी में बेकार होता है। I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dreams. मेरे पास कोई और अल्टरनेट नहीं था, सिवाय एक कि मैं अपने ड्रीम को परस्यू करूँ। मैं अपने ड्रीम को अगर परस्यू नहीं करती, तो शायद मुझे और ज़्यादा निंदा देखना पड़ता, और इंसल्ट फेस करना पड़ता, और मुश्किलें झेलनी पड़ती। एक बार जब हम रास्ते पे निकल जाते हैं और फिर वापस चले आएँगे बिना हासिल किए, 12th फेल पिक्चर में देखे होंगे, तो और झेलना पड़ता है, काफ़ी निंदा होती है, अपमान मिलता है। खैर, वो जो टफनेस था ना मेरे अंदर, मजबूती, कठोरता, वो मेरे अंदर आज भी है, मारिया कहती है। यही मेरे सारे संघर्ष का चाबी। इसी की वजह से मैंने वुमेन का सिंगल क्राउन भी जीता विंबलडन में 2004 में, और फिर मैं वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन के उभर के आई। इन दोनों के पीछे क्या वजह था? मेरा टफनेस, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। कहती है कि मेरा जो जर्नी है ना, ये फ्रोज़न प्लेन ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया में चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, स्नोफॉल, फ्रॉस्ट जमा रहता है। ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में तुमको क्या लगता है हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल है? आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, कोई सपने नहीं देख सकता। जहाँ खाना-पीना मुश्किल से मिलता है, वहाँ सपना देखना तो बंद ही कर दो। ऐसे जगह से मैं दुनिया के टॉप क्लास की टेनिस प्लेयर बनकर सामने आई। ये दुनिया के तमाम टेनिस फैंस के दिल को छू गया ये बात, कि कहाँ से ये लड़की आई है और किस लेवल तक आई है। एज़ अ यंगस्टर उसके अंदर कोई सेंटिमेंट नहीं है किसी चीज़ को लेकर, सिर्फ एक ही फीलिंग्स है और वो है सक्सेस, सक्सेस के अलावा कुछ नहीं। उससे जब बातें करो तो उसकी आंखें एकदम स्ट्रेट लुक्स होती हैं, एकदम सीधा देखती है। आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, एकदम क्लियर कट आंसर देती है जब उसके एम्बिशन के बारे में पूछा जाता है। और शी कंसिडर्स द सैक्रिफाइसेस वेर वर्थ इट, और वो ये भी कहती है कि मैंने जो दुनिया में सैक्रिफाइस किया है मेरी लाइफ में, वो सैक्रिफाइस अगर मैं नहीं करती तो मेरा नहीं होता। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, कह रही है मैं दुनिया का बहुत 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 ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लड़की हूँ इस दुनिया में। मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ उसमें बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। ये मेरा जॉब है और यही मेरे सक्सेस का मंत्र है। देखो कितना क्लियर कट बात कर रही है, कोई घुमा फिरा के नहीं।
हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। उसका जो बोली है ना वो अमेरिकन एक्सेंट के साथ निकलता है, सुनेगा कोई तो लगेगा कि अमेरिकन है, लेकिन प्राउडली वो बोलती है कि मैं रशियन नेशनैलिटी मेंटेन करती हूँ, आई एम ए रशियन। और सबके डाउट को क्लियर कर देती है, बोलती है कि देखो भाई मैं रसियन हूँ। ये बात सच है कि अमेरिका में मेरा बहुत बड़ा लाइफ का एक पार्ट गुजरा, मैंने यहाँ ट्रेनिंग ली, मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं क्या हूँ, रशियन हूँ, मेरे अंदर रशिया का ब्लड है। और आगे जा कर के मैं रशियन सिटीजनशिप के साथ ही खेलना चाहूँगी। अगर मुझे ओलंपिक्स खेलना पड़े तो मैं रशिया की तरफ से ही खेलूँगी, रशिया का बैनर होल्ड करूँगी, अगर रशिया मुझे चांस दे तो, अगर मुझको प्रीफर करे तो। 9 में उसके मतलब उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि एज ए टीनेजर उसके क्या क्या स्वभाव हैं। राइटर यहाँ पे बता रहे हैं, लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एजेड सेंसेशंस। ये जो टीन एजेड लोग होते हैं ना, जैसे तुम लोग हो, टीन एज का सेंसेशन क्या होता है, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, दुनिया खूबसूरत दिखनी चाहिए, तो ये सब इंटरेस्ट होता है सारे टीनेजर्स का। तो मारिया शारापोवा का भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्ट है। उससे पूछा जाता है तो बताती है कि वो फैशन पसंद करती है, गाना पसंद करती है, डांसिंग पसंद करती है, उसका हॉबी है। नॉवेल वगैरह पढ़ती है, किसका, आर्थर कोनैन डॉयल का। और बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस है उसका अंदर, किस चीज़ को फॉन्डनेस, मतलब शौकीन, किस बात की शौकीन है वो, सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, खूबसूरत और कीमती दिखने वाला, डिसेंट दिखने वाला गाउन उसको पसंद है इवनिंग में पहनना। और अजीबो करीब सा वो पैनकेक्स, चॉकलेट स्प्रेड विथ फिज़ी ऑरेंज ड्रिंक्स, ये सब खाना उसको बहुत ही पसंद है। क्या-क्या ड्रिंक और क्या-क्या केक। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजियन होल्ड और कैटेगराइज्ड। उसको हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो पिजियन होल्ड है, मतलब एक जगह है तो है, पब्लिक में नहीं आती है या अपनी बात को खुलकर लोगों के सामने बताती नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका जो टैलेंट है ना, और उसका डिज़ायर, इच्छा, सक्सीड करने का इच्छा, एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस करने के लिए जो रेडीनेस है, तत्परता, इंटरेस्ट, इसी की वजह से वो दुनिया के टॉप लेवल में आके खड़ी है। और आज कोई भी ग्रज नहीं करता, कोई कंप्लेन नहीं करता है, किस बात को लेकर, उसके अमीरी को लेकर, ठीक है ना। आज वो अमीरी का जो पार्ट अपने ज़िंदगी में एंजॉय कर रही है, पैसा ही पैसा है उसके पास, उसको लेकर किसी के मन में किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है दुनिया में। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से। उसके मॉनेटरी वैल्यू के बारे में जब पूछा जाता है तो वो सीधा कहती है, अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो मिले, अच्छी बात है, मनी तो मोटिवेट करता है ना, पैसा तो मोटिवेशन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट। टेनिस क्या है, एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि मैं दुनिया के नंबर 1 बनना चाहती हूँ। मैं